गोपाष्टमी के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी के बर्बर नेतृत्व ने उनके आदेश पर दर्जनों संतों की निर्मम हत्या कर दी। ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? जिन लोगों ने आपातकाल में लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना अपराध के जेल में डाल दिया, वो आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? 10,000 सिखों का नरसंहार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके गले में टायर डालकर आग लगा दी और प्रधानमंत्री ने निर्दयता पूर्वक, राजीव गांधी ने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है, तो धरती हिलती है। ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? मुझे कृपा करके बताइए, आसुरी शक्ति है कौन? फिर लगे चिल्लाने, फिर चिल्लाने लगे। प्रदीप जी ये क्या है? मैं कह रहा हूं अजय जी क्या है? आसुरी शक्ति क्यों चीख रही है? मैं तो सुन रहा था ना सबको संयम से, और मैंने जितने भी उदाहरण दिए, एक भी उदाहरण गलत हो तो आप मुझे बताइए। मैं कहूं ये काहे चिचिया रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूं अजय जी, चिचिया रहे हैं, चिचियाने की काहे चिचिया रहे हो बाबू? काहे चिचिया रहे हो? गला काहे फाड़ रहे हो? आप मैंने जितने भी प्रश्नों का शब्दों का चयन सही करें। सभ्यता तुमसे सीखूंगा मैं, चिरकुटों से। बिल्कुल सीखिए। चिरकुटों से सीखूंगा मैं, तो सभ्यता की बात चिरकुटों से सीखूंगा। आसुरी शक्तियों के तलवे चढ़ने वाले चिरकुटों से सीखूंगा मैं। असभ्य व्यक्ति, पाला बदलने वाले, पार्टियां बदलने वाले भगेड़ू निवेदन है अजय जी, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा अजय जी। अजय जी नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे दिखा रहा है भाई। अजय जी, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। मैं नहीं, रुक जाइए। नहीं अजय जी प्लीज, अजय जी प्रेम जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करिए। अभद्र भाषा, ये चिरकुट जो है चवन्नी छाप आदमी से क्या? मेरा निवेदन है आप लोग ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। मैं सारिका जी, अजय जी रुक जाइए, डिबेट को डिवोल्व करिए। सारिका जी और आरती जी के पास आना चाहता हूं। अच्छी तरह से फसाद कराने वाले नीच लोग बताएंगे। अजय जी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें प्लीज। रुक जाइए अजय जी, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। प्रेम शुक्ला जी आपको सुन रहे थे, आप उनको सुनिए और एक एक करके बात करिए प्लीज, और ऐसे पर्सनल मत चले जाइए अजय जी, निवेदन है मेरा। मैं आना चाहता हूं सारिका जी और आरती जी के पास में। 2005 में आदरणीय लालू प्रसाद जी का जब शासनकाल एंड हुआ था, तो अब 14 सालों के अंदर 3,400 से ज्यादा मर्डर रिपोर्ट हुए थे बिहार में। 2005 के अंदर ही 3,400 से ज्यादा मर्डर रिपोर्ट हुए थे। 251 किडनैपिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुई थी। 1,000 से ज्यादा रेप इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे। 2004 में 3,900 लोगों का मर्डर बिहार में हुआ था, डेटा ऑफिशियल है। 411 किडनैपिंग हुई थी, 1,390 रेप की इंसिडेंट्स हुई थी। तो सरिका जी, जब महिला शक्ति की आप बात कर रही हैं, असुरी शक्ति की बात कर रही हैं, क्या ये सब हुआ, ये असुरी के अंदर आता है सरिका जी, जो लालू जी के राज में हुआ? देखिए प्रदीप जी, आपने जिन एनसीआरबी रिपोर्ट का ही जिक्र किया होगा वहीं से आपने डेटा उठाया होगा, और आज की डेटा अभी रिसेंट अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बिहार में नहीं बता तो रही हूँ ना मैं, असुरी शक्तियां तो पूरे आज देश में काबिज है, खास करके केंद्र की सत्ता में असुरी ताकत अभी है। और सवाल का जवाब नहीं दे रही। तो लड़ाई के लिए दैवी शक्ति स्वरूप इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े चहेते व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि विस्की में विष्णु बसे, रम्मे श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, बोलो बोलो जय सिया राम। और उनको बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंत्रिमंडल से पद से नवाजा, उनको माला पहनाई उनके पुत्र को। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। भारतीय जनता पार्टी के ही सहभागी दल के एक नेता है जिन्होंने कहा काल्पनिक है, राम तो कहीं बसते ही नहीं है, जिनके जिम्मियां काट के लाओ, और वो एक दलित थे जो आज इनके गठबंधन में है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जी ये कह रही है कि आप बच्चों का, युवाओं का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन तो सुनने का भाव नहीं है भाई। सरिका जी उससे जवाब ले रहा हूँ। सरिका जी आपने बहुत बड़ी बात की है। प्रेम शुक्ला जी, सरिका जी का आरोप है, सुनिए सरिका जी बहुत बड़ी बात की आपने। सरिका जी मेरे क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया, लालू राज के अंदर असुरी शक्ति थी कि नहीं आपने नहीं बताया। पर मैं कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, क्या आप हाई मॉरल ग्राउंड क्यों ले रही है? जो सरिका जी कह रही है ऐसे लोगों को आपने मंत्री पद का नवाजा है। मंत्री नहीं बनाया गया, किसी को ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि लालू प्रसाद यादव के समधी मुलायम सिंह यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव के समधी
श्रीमान अखिलेश यादव की पार्टी में जब वो थे तब वो इस तरह की बातें करते थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई बयान नहीं दिया। चंद्रशेखर यादव पर सारिका पासवान की हिम्मत नहीं होगी कुछ बोल दे, स्वामी प्रसाद मौर्य पर इनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ बोल दे, उदयनिधि स्टालिन पर कुछ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है पाखंडी है, पाखंडी और ढोंगियों के साथ संकट यही है। ये झूठ बोलने वाले जो मैं बता रहा हूँ ना, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी में थे, प्रसाद यादव के संधि अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम कर रहे थे। अखिलेश यादव अपनी रिश्तेदारी तोड़ ले। मैं आरती जी इस तरह की बातें मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश बहुत कर रही है सरिका जी। आई अंडरस्टैंड आपकी कंपल्शंस है, विवशताएं हैं, पर जो सच्चाई है, आरती जी आप एक्सपर्ट है, मैं आपके साथ में आना चाहता हूं और फाइनली कहना चाहता हूं कि जी आरती जी हमारी व्यवस्था नहीं है। आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। असूरी 2005 में जो इतनी किडनैपिंग मर्डर जब लालू जी के समय हुए थे, क्या वो असूरी थी कि नहीं थी? मेरे को आरती जी के पास आना, आरती जी जब से सुन रही थी मेरे को आरती जी को दिखाए। ठीक है सरिका जी। आरती जी आप जम्मू कश्मीर से आती हैं, कंसिस्टेंट एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है आरती जी? क्या माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन और मेजॉरिटी वोट डिवीजन की स्ट्रैटेजी है इसमें? देखिए, कांग्रेस के पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को ही टारगेट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दशा है, आपने देखा कि पिछले 10 साल में वो कितने सिमट गए हैं। कांग्रेस को वैसे ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये इंडिया अलायंस उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन कहीं उनका कुछ बन नहीं रहा है। तो वो लगातार ये मुस्लिम अपीसमेंट, जो तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही कारण से कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिले। बाकी अपराध महिलाओं के साथ पूरे देश भर में हो रहे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में। अगर हिंदू महिला के साथ कोई अपराध हो रहा है तो उनको उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, जहां पे उनका मुस्लिम वोट बैंक मायने रखता है, वहां पे वो हिंदुओं को मेरे पास इतना ही समय था। आरती जी, सारिका जी, राजकुमार भाटी जी, प्रेम जी और अजय जी, माफी चाह रहा हूं आरती जी, बीच में रोक रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं दर्शकों, जाते जाते इनमें से एक भी लीडर जिसने अपना स्टेटमेंट एंटी हिंदू बयान दिया है, भले वो ये राजा उदयनिधि स्टालिन हो गए, इनमें से एक भी लीडर ना सस्पेंड हुआ है, ना इंडिया अलायंस से हटा है। क्या इसके पीछे की स्ट्रैटेजी यही है कि इनको पता है कि हिंदू वोट बढ़ सकता है और मुस्लिम वोट एकजुट हो सकता है? ये जरा सोचिएगा। मेरे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे आपका फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार।